प्रिय मित्रगण, आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन में शामिल हैं। यह कार्यक्रम परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित है। परमेश्वर ने सारे मानव जाति को इसलिए बनाया कि उसके द्वारा उसे महिमा मिले। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। यदि आप इसका प्रमाण चाहें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के तुल्य सोचने और समझने वाला प्राणी इस पृथ्वी पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन मनुष्य पाप में गिर गया, उस दिन उसने उस समानता को, उस स्वरूपता को जो परमेश्वर की उसे प्रदान की गई थी, उसे खो दिया। लेकिन वह परमेश्वर की सबसे उत्तम सृष्टि है, इसलिए उसको अपने पूर्व दशा में वापस लाने के लिए परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं कि वह पवित्र जीवन जिए और पुनः अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाए। परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता ही परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप करवा सकता है। इस अध्ययन श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 21वें और 22वें अध्याय से याजकों या पुरोहितों की पवित्रता और चढ़ावे की पवित्रता के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, अपनी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए ताकि हम आज के अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। आज हम लय व्यवस्था अध्याय 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है याजकों की व्यक्तिगत पवित्रता का नियम। अध्याय 11 से अध्याय 20 तक हम उन विधियों का अध्ययन करते आ रहे हैं जो साधारण जनता के लिए थे। अब हम याजकों के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के नियम का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पाएंगे कि कई बातें दोहराई गई हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 5 और 6 पद के अनुसार परमेश्वर का यह उद्देश्य था कि संपूर्ण जातियों में याजकों का राज होना चाहिए। अब मसीह के 1000 साल के शासन काल में यह सिद्ध समाज प्राप्त किया जाएगा। तब संपूर्ण इस्राएली जाति इस धरती पर अन्य जातियों के लिए याजक गण होंगे। 1000 साल और अनंत काल में मानव परिवार के यही 3 दल हैं। पहला है नए यरूशलेम में मसीह की कलीसिया, दूसरा यहाँ इस धरती पर इस्राएली जाति, और तीसरा इस धरती पर उद्धार पाए हुए अन्य जाति। प्रिय मित्र, इस्राएल की असफलता के बाद परमेश्वर ने याजक होने के लिए सिर्फ एक गोत्र को चुना, लेवीय का गोत्र। इसलिए इस्राएल में मंडली याजक और महायाजक थे। उच्च पद के लिए उच्च उत्तरदायित्व की आवश्यकता थी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती उतनी ही ऊंची जीवन शैली की आवश्यकता होती थी। आज कलीसिया को याजकों का समाज कहा गया है। आज हर एक विश्वासी एक याजक है और अनुग्रह के सिंहासन के पास उसकी पहुंच है। हर एक विश्वासी याजक को एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से संभव होता है। पहला पतरस 4 उसके 8 से 11 में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। पहला पतरस 2 उसके 9 और 10 पद में परमेश्वर ने यह भी कहा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें उच्च जीवन शैली जीने के लिए बुलाया गया है। इफिसियों की पत्री 4 के 17 और 22 से 24 पे लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो।
कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु हमारे महान महायाजक हैं और उसने उस लायक जीवन को जिया। इब्रानियों के पत्री 7 उसके 26 से 28 में उसके विषय में लिखा है, इसलिए ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और उन महायाजकों की न्याय उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। आइए अब हम प्रथम बिंदु पर विचार करेंगे। याजकों का मानवीय निकट संबंधियों और दोस्तों में अशुद्ध होने से मना किया जाना। लेवी व्यवस्था 21 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं, उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी या भाई के लिए, व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। प्रिय मित्र, मूसा को यह भाग याजकों को बताना है। मृत्यु पाप की सजा है और विचार यह है कि उन्हें पाप से अशुद्ध नहीं होना है। मृतकों से शारीरिक संपर्क उन्हें अशुद्ध करता है। याजक को अपने निकट संबंधियों से अशुद्ध होने की अनुमति है। यहाँ सूची में से सभी निकट संबंधी हैं और स्वभाव से याजक के निकट हैं। परमेश्वर के याजक होने के नाते उसे दुख और सांत्वना की भावना प्रकट करने की अनुमति देना ही होगा। उसे यीशु मसीह के जैसा होना होगा, जो लाजर की कब्र के पास रोया और हमारी कमजोरियों को समझा। फिर भी दूसरे की मृत्यु पर उसे अशुद्ध होने की अनुमति नहीं थी। वह अपने मन में रो सकता था, लेकिन उसे शारीरिक संपर्क मना था। लेवी व्यवस्था 21 के 4 पद में लिखा है, पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। जिस पद में वह है, उस पद की मांग है कि वह अपने लोगों के साधारण जन से पूर्णतः अलग रहे। लेवी व्यवस्था 21 के 5 में लिखा है, वे न तो अपने सिर मुड़ाएं और न अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और न अपने शरीर चीरें। यह अन्य जाति करते थे। उसके आसपास रहने वाले अन्य जाति के अंधविश्वास के कार्य एक याजक को नहीं करना था। लेवी व्यवस्था 21 के 6 में लिखा है, वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। यह शोक प्रकट करना उनके लिए ठीक था, जो राजा के पिलाने हारे थे। परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते उनका पद, इज्जत और नियंत्रण की मांग करता है। कलीसिया में परमेश्वर के प्रतिनिधि के लिए भी यही बात आज लागू होती है। जैसे तीतुस 1 उसके 7 और 8 में लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। लेवी व्यवस्था 21 उसके 7 और 8 में आगे लिखा है, वे वेश्या और भ्रष्टा को ब्याह न लें और न त्यागी हुई को ब्याह लें, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ, पवित्र हूँ। यह उसके व्यक्तिगत और निजी जीवन की ओर संकेत करता है और उसमें भी उसके पद के कारण उसे परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करना था। उसे वेश्या, अशुद्ध स्त्री या तलाकशुदा से शादी नहीं करनी थी। इसका कारण दिया गया है,
क्योंकि वह परमेश्वर की सेवा करता है, तुम्हारे परमेश्वर के लिए भोजन चढ़ाता है। याजक मसीह यीशु का प्रतिरूप है। इफिसियों के पत्री 5 उसके 26 और 27 पद के अनुसार विश्वासियों की मंडली को भी, जिसे मसीह की दुल्हन कहा गया है, शुद्ध करना होगा, इससे पहले कि वह बेदाग और झुर्री रहित उसके सामने उपस्थित किए जाएं। इस विशेष विषय में कलीसिया के अगुवे को एक आदर्श बनना है। लय व्यवस्था 21 के 9 में लिखा है, और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। क्यों? उसके पिताजी के पद के कारण। अगर वह अपने पिताजी के पद का अपमान करती है तो उसे कठोरतम सजा मिलनी थी। लय व्यवस्था 21 अध्याय के 10 से 12 में लिखा है, और जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और अपने वस्त्र फाड़े, और न वह किसी लोथ के पास जाए, और न अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। यह महायाजक के संदर्भ में पहला जिक्र है। परमेश्वर के अभिषिक्त होने के नाते उसे परमेश्वर के लिए अलग होना था। उसे एक मुकुट पहनना था जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे, परमेश्वर के लिए पवित्र, जो याद दिलाता है कि वह कौन है, वह किसका है और वह किसकी सेवा करता है। उसे अपना कपड़ा नहीं फाड़ना था, उसे हिंसात्मक नहीं होना था। मत्ती 26 के 65 में यीशु मसीह के न्याय के समय यह नियम तोड़ा गया, जब महायाजक ने क्रोध में आकर अपने कपड़ों को फाड़ा था। न तो महायाजक को अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, क्योंकि उस पर अभिषेक का तेल उंडेला गया था, और उसे संपूर्ण मन से परमेश्वर के प्रति समर्पित होना था, और अपने पद के कारण उसे पाप से अलग रहना था। प्रभु यीशु के ऊपर भी अभिषेक का तेल उंडेला गया था, और वह पिता की इच्छा यहाँ तक कि क्रूस पर अपनी मृत्यु पूरी करने के लिए आया था। अपने अनुयायियों से वह ऐसे ही समर्पण की मांग करता है। लय व्यवस्था 21 के 13 से 15 में लिखा है, और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे, जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्ट व वेश्या हो, ऐसे किसी को वह न ब्याहे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। उसकी पत्नी को भी इस पवित्र पद के लायक अपने जीवन को बनाना होगा। उसे वेश्या, अशुद्ध या तलाकशुदा स्त्री से शादी करना मना था। आइए अब हम दूसरे बिंदु पर विचार करेंगे, याजकीय कार्यों के लिए अयोग्यताएं। मैं कुछ पदों को पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। इन पदों में याजकीय कार्यों के लिए अयोग्यताओं को सूचीबद्ध किया गया है। लय व्यवस्था 21 अध्याय के 16 से 21 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, वह उसका पांव व हाथ टूटा हो, वह कुबड़ा व बौना हो, वह उसकी आंख में दोष हो, वह उस मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड पिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। ऐसा क्यों होना चाहिए था? जिस प्रकार कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाना था जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक हो, उसी प्रकार से कोई भी याजक मेल मिलाप वाले तंबू में सेवा नहीं कर सकता था जिसमें किसी प्रकार का कलंक हो। प्रिय मित्र, बलिदान और बलिदान देने वाला दोनों प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसमें कोई दोष नहीं है, न तो उसके व्यक्तित्व में और न उसके कार्यों में। प्रभु यीशु मसीह ही एक सिद्ध महायाजक है। उसमें कोई भी कलंक या दाग नहीं है, वरन उसमें सुंदरता, महिमा और प्रताप पाया जाता है। लय व्यवस्था 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद में आगे लिखा है, वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। यद्यपि उन्हें परमेश्वर
की सेवा से मना किया गया है जिसमें कोई दाग था, परंतु उन्हें परमेश्वर की मेज पर आने से मना नहीं किया गया। परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया है। यह अन्य जातियों में अयोग्य व्यक्ति के साथ व्यवहार के ठीक विपरीत है। प्रिय मित्र, यहाँ हमारे लिए एक आत्मिक शिक्षा है। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिन्हें शारीरिक, नैतिक, सामाजिक या आत्मिक असुविधाएं या बाधाएं हैं। ये बाधाएं उनको कलीसिया की कुछ सेवा से वंचित करती हैं। फिर भी ये परमेश्वर के सच्चे संत हैं जिन्हें विश्वासियों के हर एक अधिकार और सौभाग्य प्राप्त हैं। आइए अब हम तीसरे बिंदु पर विचार करेंगे। बीमारी, खान पान और मृतक के द्वारा याजक का अशुद्ध होना। लय व्यवस्था 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहोवा हूँ। पवित्र और अपवित्र के बीच अलगाव होना था। हारून को मेल मिलाप वाले तंबू से अपने घर में कुछ भी नहीं लाना था। यहाँ हमारे लिए शिक्षा है कि पवित्र और परमेश्वर की वस्तुओं के साथ हमें साधारण व्यवहार नहीं करना है। लय व्यवस्था 22 के 3 में लिखा है, और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। याजक को असावधानी से अपने काम में नहीं जाना है। परमेश्वर की मांग है कि अगर याजक ऐसा करता है तो उसे याजक कार्य से हटाया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ आज के विश्वासियों के लिए ये बातें उपयोगी हैं। पहला कुरिन्थियों 11:31-32 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। आगे परमेश्वर यहाँ सभी प्रकार की अशुद्धताओं को गिनाता है जो याजक को कार्य करने में अयोग्य बना सकती है। लय व्यवस्था 22 उसके 4 से 9 में लिखा है, हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो वह उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए, और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो वह वीर्य स्खलित हुआ हो। ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, वह किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो वह पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, याजकों को पवित्र होना था अपने संबंधों में, उनके सामाजिक संबंध में, उनके व्यापार के संबंध में और संसार के हर संबंध में। याजकों को परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। उनको दूसरों के लिए आदर्श बनना था। उनमें से कुछ तो वही हैं जो सब इस्राएलियों के लिए दिया गया था। याजकों को कोई विशेष सौभाग्य प्राप्त नहीं था। शुद्ध करने की विधि द्वारा उन्हें साधारण जनता और याजकों की अशुद्धता को दूर करना था। याजक का निजी जीवन अपने कार्य और सेवा के जीवन में एक रूपता होनी चाहिए। लय व्यवस्था 22 के 10 में लिखा है, पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पाहुन हो वह मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। याजक को मिलाप वाले तंबू की पवित्रता को किसी अपरिचित व्यक्ति को उसमें शामिल न करने के द्वारा बनाए रखना था। केवल परमेश्वर की संतान ही परमेश्वर की आराधना कर सकती है। लय व्यवस्था 22 के 11 से 13 में हम पढ़ते हैं, यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उसके भोजन में से खाएं। और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा व त्यागी हुई हो और उसके संतान
न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। ये पद आगे समझाते हैं कि जो याजक के परिवार के हैं, जो उसके घर में जन्मे हैं, अगर उसकी बेटी ने अन्य जाति से शादी की है तो वह इस पवित्र वस्तु के सेवन में शामिल नहीं हो सकती है। अगर वह विधवा या तलाकशुदा और अपने माता पिता के घर में वापिस रहती है तो वह उसके पिता की पवित्र वस्तु को खा सकती है। उड़ाव पुत्र या पुत्री घर वापिस आ सकते हैं और उनका अपने घर में स्वागत है। लय व्यवस्था 22 उसके 14 से 16 में लिखा है, और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे, और वे इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र न करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। नियम की अज्ञानता किसी के लिए बहाना नहीं है। मनुष्य जो अनजाने में पवित्र वस्तु को खाता है वह दोषी ठहरता है, उसके लिए दंड निर्धारित है। यह याजक पर और जिम्मेदारी डालता है कि वह पवित्र वस्तु की रक्षा करे। अविश्वासी लोग कलीसिया के सदस्य द्वारा कलीसिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। बेपरवाह और अनादर वाले बाहर के विश्वासी तुरंत ताड़ लेते हैं और उनका विचार और व्यवहार उसी के अनुसार होता है। मत्ती 18:7 में प्रभु यीशु ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथे बिंदु पर विचार करें, लोगों द्वारा लाए गए बलिदान की जांच पड़ताल करना। लय व्यवस्था 22:17 से 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएल के घराने व इसराइलियों में के रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। इस भाग में लोगों के बलिदान लाने के लिए नियम और कानून है, और इन नियमों को याजकों को कड़ाई के साथ लागू करना पड़ता था। ये नियम लोगों के लिए थे, लेकिन उनको लागू करना याजक का काम था। कोई दोषित बलिदान स्वीकार नहीं था, क्योंकि ये बलिदान यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं। उससे हटने का मतलब यीशु मसीह की व्यक्तित्व की धारणा और परमेश्वर के पवित्र मांग का स्तर नीचे करना था। लय व्यवस्था 22 उसके 21 से 28 में लिखा है, और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हों, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी व बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। मेरे प्रियो, पशुओं के दोष में प्राकृतिक विकृति के साथ साथ चोट लगना, काटना और टूटी हड्डी सम्मिलित हैं। उनमें से किसी एक का होने पर पशुओं को बलिदान करने से इनकार किया जाता था। कोई अजनबी बलिदान नहीं चढ़ा सकता था, और बलिदान के लिए पशु को कम से कम 7 दिन का होना आवश्यक था। 7 पूर्णता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि वह पूर्ण चक्र जी चुका है। लय व्यवस्था 22 उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं,
और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे और उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूँ। बलिदान को स्वेच्छा बलिदान होना था। इस प्रकार का बलिदान पिता ने, जिसने प्रेम में अपने पुत्र को दे दिया। लय व्यवस्था 22 के 31 से 33 में लिखा है, और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। उन्हें परमेश्वर के लिए गवाही होना था। उन्हें गवाही देने के लिए जगत के अंत तक नहीं जाना था, जैसे मैं और आप बुलाए गए हैं। उन्हें एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर की सेवा करनी थी, और जैसे वे यह करेंगे पूरा संसार यरूशलेम आएगा। आराधना की हर एक क्रिया परमेश्वर के पवित्र नाम का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रिय मित्र, उनकी आज्ञा मानने की प्रेरणा का कारण क्या था? डॉक्टर बोनर 5 कारण देते हैं। पहला, मैं प्रभु हूँ। दूसरा, मैं इस्राएलियों की संतान के बीच पवित्र ठहरूंगा। तीसरा, मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। चौथा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। और पांचवा, तुम्हारा परमेश्वर। प्रिय मित्र, परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता है। आज विश्वासियों के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता बुराई के लिए आजादी नहीं। परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को उत्साह के साथ आराधना के सभी कार्यों में बनाए रखना है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता है। प्रिय मित्र, क्या वह आपका परमेश्वर है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम सबों के लिए वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए हम जगत की ज्योति बने और परमेश्वर के नाम को महिमा अपने जीवन से प्रदान करें, क्योंकि लोग आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की ज्योति देखना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मसीह यीशु में होकर हमें जगत की ज्योति ठहराया है। और प्रभु, आपने हमें ये अवसर दिया है, ये आदर दिया है कि हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु, हम सब दर्शक आपके सन्मुख आज विनती करते हैं पिता, हमारी सहायता करें कि हम एक ऐसी ज्योति इस संसार में बने रहें जिससे हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम को आदर, मान, सम्मान और महिमा लोगों के द्वारा से मिलने पाए, और सभी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ऊंचा हो। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।